स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक है भारतीय संगीत का इतिहास। भारतीय संगीत दो प्रकार से प्रचलित है, उत्तर भारतीय संगीत, दक्षिण भारतीय संगीत। संगीत को आम भाषा में बोला जाए तो गायन, वादन, नृत्य तीनों के ही सम्मिलित रूप को संगीत कहते हैं। संगीत वह ललित कला है जिसमें स्वर और लय के द्वारा हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। संगीत की उत्पत्ति कैसे और कब हुई, इसके लिए विभिन्न विद्वानों के और ऋषि मुनियों के विभिन्न मत मिलते हैं। कहा जाता है वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी ने संगीत की उत्पत्ति करी और यही संगीत का ज्ञान उन्होंने सरस्वती को दिया और सरस्वती जी ने यही ज्ञान शिव और पार्वती को दिया। शिव पार्वती ने विभिन्न रागों की रचना करी। शिव ने हिंडोल, मेघ, भैरव और दीपक जैसे रागों की रचना करी और पार्वती जी ने कौशिकी राग की रचना करी। शिव ने यही ज्ञान नारद जी को दिया। नारद जी पृथ्वीलोक का भ्रमण करते थे। भ्रमण करते करते उन्होंने संगीत की शिक्षा का ज्ञान अनेकों देवी देवताओं, गंधर्वों, किन्नरों, ऋषि मुनियों को दिया और ऋषि मुनियों ने संगीत का यही ज्ञान अपने ग्रंथों, रचनाओं में इसकी उत्पत्ति के बारे में सभी मनुष्य और मानव सभ्यता को दिया। प्राचीन काल में, वैदिक काल में 4 वेद हुए। 4 वेद में संगीत के बारे में जिस वेद में मिलता है वो है सामवेद। सामवेद पूर्णतः संगीत में है। इसमें हमें संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। इसके मंत्र संगीत में हैं। यज्ञ, अनुष्ठान, हवन में मंत्र गाए जाते थे। सामवेद में मूल रूप से 75 मंत्र हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसमें 3 स्वरों का प्रयोग बताया गया, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त ऊंचा स्वर, अनुदात्त नीचा स्वर और स्वरित के बारे में विभिन्न विद्वानों के मतभेद मिलते हैं। आइए देखते हैं भारतीय संगीत का संक्षिप्त इतिहास। कहा जाता है संगीत की उत्पत्ति कैसे और कब हुई, इसके बारे में हमें विद्वानों के विभिन्न मत मिलते हैं। भारतीय संगीत का इतिहास मानव का इतिहास है। जैसे जैसे मानव का आध्यात्मिक विकास हो रहा था, संगीत की भी उन्नति हो रही थी। इसकी उत्पत्ति के विषय में अनेक विद्वानों के अपने अपने अनुमान हैं। कहा जाता है कि ये देवी देवताओं से उत्पन्न है, परंतु अधिकतर विद्वान यही कहते हैं कि वेदों के निर्माता ब्रह्मा जी ने ही संगीत की उत्पत्ति की। संगीत का संपूर्ण इतिहास प्राचीन काल से आज तक 3 भागों में विभाजित है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आइए देखते हैं प्राचीन काल। प्राचीन काल को पुनः 3 भागों में बांटा जा सकता है, वैदिक काल, संदिग्ध काल और भरत काल। वैदिक काल का आरंभ आदिकाल से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में हिंदू धर्म के 4 वेदों की रचना हुई, इसलिए इसे वैदिक काल कहा गया। इसमें सामवेद जो पूर्णतः संगीत युक्त था, मंत्रों का पाठ संगीत में हुआ करता था। आज भी इसके कुछ अंश मिलते हैं। सामगान में 3 स्वर मिलते हैं, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। उदात्त जो ऊंचा स्वर होते हैं, अनुदात्त नीचा स्वर और स्वरित के बारे में विद्वानों के मत हैं। धीरे धीरे 3 स्वर के बाद 4, 5 और 7 स्वरों की उत्पत्ति वैदिक काल में ही हो गई थी। सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, जिसके बारे में आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। इसी काल में विभिन्न वाद्यों की रचना हुई, जिनका उल्लेख हमें वैदिक काल में मिलता है। दुमदुभी, वनस्पति, कांड, वीणा, तंबूरा, तंत्रवाद, शुशिरवाद, नादी आदि वादों की जानकारी मिलती है। इसी काल में नाट्यशास्त्र जो भरत मुनि द्वारा, वृद्धदेशी मतंग ऋषि द्वारा नारदीय शिक्षा और संगीत मकरंद की ग्रंथ की जानकारी हमें इसी काल में मिलती है। देखते हैं संदिग्ध काल। इस काल की अवधि 1000 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक मानी गई। संगीत की दृष्टि से संदिग्ध काल में संगीत की इतनी उन्नति नहीं हुई जितनी वैदिक काल में मानी जाती है। केवल इस काल में कुछ ही उपनिषद मिलते हैं। संगीत के विषय में थोड़ी बहुत ही सामग्री प्राप्त होती है। उपनिषद, छंद आदि के बारे में जानकारी मिलती है जो सामगान से ही मिलते हैं। अनेकों संगीतवाद मिलते हैं जो रामायण और महाभारत में हमें प्राप्त होते हैं। संगीत शास्त्र के बारे में बताया गया है। सप्त स्वरों के बारे में बताया गया है। इस प्रकार से
संदिग्ध काल में संगीत में थोड़े बहुत ही ग्रंथ, सप्तस्वरों की रचना, वादों की रचना और उपनिषद छंदों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इसके बाद हमारा सबसे महत्वपूर्ण काल आता है भरत काल। भरत काल, इस काल की अवधि 1 ईस्वी से 800 ईस्वी तक मानी जाती है। इस काल की विशेषता यही है कि इस काल में भरत ने नाट्यशास्त्र की रचना करी। नाट्यशास्त्र ग्रंथ में 28वें अध्याय से 33वें अध्याय तक संगीत के बारे में जानकारी मिलती है। यह कुल 6 अध्याय हैं। भरत ने अपने इस ग्रंथ में मध्यम और षडज ग्राम का उल्लेख किया। गंधार ग्राम, जो देवताओं का ग्राम कहलाता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होती है। षडज ग्राम में 7 ग्राम, मध्यम ग्राम में 11 जातियाँ, षडज ग्राम में 7 जातियाँ, कुल मिलाकर 18 जातियाँ मानी हैं। इन्हें 2 भागों में बताया गया है। कुछ जातियों को शुद्ध और कुछ जातियों को विकृत में 2 भागों में बांटा गया है। इसके बाद हमें जाति के 10 लक्षण बताए हैं: घ्रय, अंश, तार, मंद्र, न्यास, अपन्यास। इस प्रकार हमें जातियों के 10 लक्षण का उल्लेख मिलता है। इसी काल में वादी, संवादी, अनुवादी और विवादी का वर्णन मिलता है और सा मापा को 4 श्रुति, गा नी को 2 श्रुति और रे धा को 3 श्रुतियों में बांटा गया। संवादी स्वर में 9 तथा 13 श्रुतियों की तथा विवादी के 2 श्रुतियां की दूरी मानी गई। इस प्रकार से इस काल में श्रुति, स्वर रचना, मूर्छना, ग्राम, जाति, वादी, संवादी, अनुवादी, विवादी आदि सभी संगीत में परिभाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। संगीत की दृष्टि से देखा जाए तो वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण संगीत का प्रचार हुआ, विकास हुआ। उसके बाद भरत काल में सबसे ज़्यादा संगीत का विकास हुआ। इसके बाद भरत काल में दलित द्वारा दलितम ग्रंथ में भी, जो 5वीं शताब्दी का माना जाता है, उसमें गंधार ग्राम के बारे में भी कमी जानकारी मिलती है। केवल षडज ग्राम और मध्यम ग्राम के बारे में ही बताया गया है। भरत की ही भांति 18 जातियाँ मानी हैं। विवादी स्वर की दूरी केवल 2 श्रुति में ही मानी है। इसी प्रकार मतंग ऋषि ने भी भरत के समान ही अपने ग्रंथ में संगीत के बारे में जानकारी दी है, ग्राम और मूर्छना के बारे में बताया है। अगर हम देखें संगीत की दृष्टि से प्राचीन काल में वैदिक काल, संदिग्ध काल और भरत काल, तीनों ही कालों में अपनी अपनी जगह संगीत की उत्पत्ति और विभिन्न विषयों के बारे में जानकारी और विकास के बारे में बताया गया है। आज आपने प्राचीन काल के बारे में पढ़ा स्टूडेंट्स। आगे हम मध्यकाल के बारे में पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कीप लर्निंग एंड कीप सिंगिंग एंड डू स्टडी हार्ड। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। गुड बाय।